नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। समाचार शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे भीम न्यूज़ कोटा के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अब समाचार विस्तार से। कोटा में खेड़ली फाटक में अशोका विजयदशमी के उपलक्ष्य में बुद्ध विहार में अशोका विजयदशमी का पर्व मनाया गया। लखनऊ से पधारे प्रदीप अंबेडकर द्वारा व्याख्यान दिया गया। देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की एक रिपोर्ट। क्या कहना है? सम्राट अशोक के शासनकाल में और अमेरिका जैसे देशों में इंसानों की हॉस्पिटल नहीं था। और शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो भारत विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत बड़े शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी को ही लिया जाए तो वहाँ 60,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ाई करते थे। 10,000 टीचर पढ़ाते थे। और टीचर कौन होते थे? सब भिक्षु लोग होते थे। भिक्षुओं की इतनी जानकारी, इतनी ज्ञान होता था कि वो पढ़ाने का काम करते थे, हर विषयों में पारंगत होते थे। इस तरीके से भारत जो है एक सोने की चिड़िया थी, मगर वो सोने की चिड़िया आज है कहाँ गया वो भारत? आखिर बर्बाद कैसे हुआ? इस देश से धर्म का सत्यानाश कैसे हुआ? कहा जाता है, गाना भी चलता है, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। वो डाल कहाँ है? वो सोने की चिड़िया कहाँ है? समाप्त कैसे हो गया? साथियों, इस तरीके से इस देश के अंदर उस व्यवस्था को, जो हमारी धर्म की व्यवस्था थी, जो समानतावादी व्यवस्था थी, जो बराबरी वाली व्यवस्था थी, जो न्याय पर आधारित व्यवस्था थी, जो बंधुता पर आधारित व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने खत्म कर दिया। बड़े पैमाने पर भिक्षुओं का कत्लेआम किए गए। जो इस बुद्ध की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे थे, उनका कत्लेआम किया गया। इस देश के लिए बहुत बड़ी प्रतिक्रांति हुई। मौर्य वंश में जो 10 राजा हुए और 10वें राजा जो राजा वीरगर थे, उनको पुष्पमित्र शुंग नाम का एक ब्राह्मण ने उनकी हत्या कर दी, जो सेनापति था उनका। प्रतिक्रांति हुई और इस प्रतिक्रांति के बाद इस देश से धीरे धीरे धर्म का मटियामेट करना शुरू किया। जो धर्म के प्रचारक हुआ करते थे, उनको समाप्त किया गया और इस देश में मनुवादी व्यवस्था का कब्जा हो गया और मनुस्मृति नाम का संविधान उन लोगों ने लिखा। बड़े शर्म की बात है कि पूरे देश के अंदर जो मनुस्मृति लिखने वाले कहे जाने वाले, जो कहते हैं मनु है, जिसको मनु महाराज कहते हैं, पूरे देश के अंदर कहीं आपको मनु की मूर्ति नहीं मिलेगा, लेकिन राजस्थान के हाई कोर्ट में आपको मनु की मूर्ति खड़ा मिलेगा। ये बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है। और जब वहां स्टेचू बाबा साहब अम्बेडकर का होना चाहिए, हर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू मिलेगा, लेकिन राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु का मूर्ति मिलता है। ये बहुत दुख की विषय है। साथियों, ये जो 10 राजा हुए, उन 10 राजाओं का प्रतीक इन मनुवादियों ने दशहरा नाम दिया। हमारा विजयदशमी था, विजयदशमी को उन्होंने दशहरा के रूप में प्रोजेक्ट किया। ये 10 राजाओं का प्रतीक दशहरा, कि हमने तुम्हारे 10 राजाओं को हराया। दशहरा, वो दशहरा मनाते हैं और हमारा पर्व था। ये विजयदशमी एक महान पर्व है, लोग खुशियां मनाते हैं। पूरे देश भर में खुशियां मनाई जाती थी, तो उसको उन्होंने पर्व को क्या कहा? त्योहार। एक तो दशहरा नाम दिया, दशहरा, और कहा ये तुम्हारी त्योहार है। त्योहार, तुम्हारी हार। दशहरा क्या है? हमारी हार है। और हमें हार नहीं, जीत का जश्न मना रहे हमारे मनुवादी व्यवस्था के लोग, हमारे समाज के लोग। दशहरा का मेला देखने जा रहे हैं।
मतलब एक जीत का जश्न, हार में ही जीत का जश्न, उनको विजयदशमी बनाना चाहिए था, लेकिन वो हार में ही जीत का जश्न मना रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा उस विजयदशमी का ज्यादा प्रचार करें। जैसे सात्विक होता है आविष्कार, जैसे एक आविष्कार है, दूसरा होता है परिष्कार और तीसरा होता है बहिष्कार। ये तीन चीजें हैं, आविष्कार, परिष्कार, बहिष्कार। आविष्कार का मतलब होता है कोई नई चीजें पैदा होना, चाहे विचार पैदा हुआ या किसी वस्तु का निर्माण हुआ, कुछ भी नई चीजें सामने आया, आविष्कार हुआ। किसी ने टीवी बनाया, किसी ने बिजली बनाया, किसी ने पंखा बनाया, क्या हुआ? ये आविष्कार हुआ, एक आविष्कार है। दूसरा है परिष्कार। परिष्कार का मतलब जो चीजें हमारी चीजों पर उन लोगों ने अपना रंग रोहन डाल दिया, अपना कलर डाल दिया, अपना कलर डाल दिया, और मूल चीजें अंदर क्या है? हमारा है हमारा, ऊपर से अपना रंग रोहन कर दिया। उस रंग रोहन को सफाई करके अपनी मूल चीजों को निकालना, यह है परिष्कार। जैसे हमारी मूल चीज है विजयदशमी, धम्म विजयदशमी हमारा मूल है, ऊपर से उसने रंग रोहन किया दशहरा नाम का, दशहरा नाम का रंग रोहन किया, और हम उसकी सफाई कर रहे हैं, और विजयदशमी जो हमारा मूल है उसको सामने निकाल रहे हैं, यह है परिष्कार। और तीसरा है बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब जहां हमारा कुछ भी नहीं है, सारा उसका ही है, सारा उसका ही है, तो हम ऐसी चीजों को क्या करना है? बहिष्कार करना है, अपनाने की जरूरत नहीं। तो सम्राट अशोक विजयदशमी के दिन जब धम्म परिवर्तन करते हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म के क्षेत्र में बढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। 84,000 स्तूप की स्थापना करते हैं, 84,000 शिलालेख लिखते हैं, और उन 84,000 स्तूपों का एक दिन उद्घाटन करते हैं, कार्तिक अमावस्या के दिन उद्घाटन करते हैं। और कार्तिक अमावस्या है तो अमावस्या है तो ऐसे अंधेरी रात होता है, पूरे दिए जला करके एक साथ पूरे देश भर के अंदर जब उद्घाटन होता है, उसका नाम दिया गया दीप दानोत्सव, दीपदान। और उस दीपदान जो हमारा है उसके ऊपर इन लोगों ने क्या किया? दिवाली नाम का आवरण डाल दिया, दिवाली नाम का आवरण चढ़ा दिया, दिवाली नाम का कलर कर दिया। उस दिवाली जहां हमारे लोग मनाया उसका दिवाला निकल जाता है, क्योंकि दिवाली के उन लोगों ने बताया, क्या बताया? घर की सारी संपत्ति को लो, एक जगह इकट्ठा करो, उसको पूजा करो, लक्ष्मी जी घर में आएंगी। लक्ष्मी जी तो आती नहीं है मगर चोर जरूर आ जाता है। अशोका विजयदशमी का पर्व है आज, और खेरली फाटक पर बुद्ध विहार है, इसमें बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ लखनऊ से पधारे श्रीमान प्रदीप अंबेडकर साहब हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इस पर्व के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि कहते हैं कि भारत बुद्ध का देश है, लेकिन आज भी लोगों को इस पर्व के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। लोग अशोका विजयदशमी को दूसरे रूप में मनाते हैं। बताइए सर, क्या कहना है आपका? मैं सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदीप अंबेडकर और धम्मा फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं लखनऊ से घर आया हूँ। तो आज जो है पूरे देश भर के अंदर जो धम्म प्रेमी हैं, बौद्ध धम्म को मानने वाले हैं, बाबा अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं, आज विजयदशमी का पर्व मना रहे हैं। क्योंकि आज के दिन ही, आज से 2268 वर्ष पहले आज के दिन ही सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया गया। और बौद्ध धर्म का दीक्षा लेने के बाद
आज पूरा विश्व सम्राट अशोक को जानते हैं, क्योंकि धम्म आने के बाद उनके द्वारा जो जन कल्याणकारी जो काम हुए, और वो जन कल्याणकारी काम ऐसा रहा कि पूरे विश्व सम्राट अशोका को जानते हैं। और भारत की जो इज्जत है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है प्रदीप जी पूरे देश में बुद्ध और प्रदीप अशोक के नाम से। प्रदीप जी एक बात बताइए हाँ। कि लॉर्ड बुद्धा को विष्णु का 9वां अवतार बताया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉर्ड बुद्धा ये विष्णु के 9वां अवतार नहीं है। जिस तरीके से विजयदशमी को दशहरा का रंग दिया गया, उसी तरीके से लॉर्ड बुद्धा को भी जो इन लोगों ने 9वां अवतार दिया गया। दूसरी बात क्या है, यहाँ ये जो राम है, जैसे वो लोग ब्राह्मणवादियों मनवादियों को जो राम नाम का प्रोजेक्ट किया गया, राम कोई है नहीं, बुद्ध को ही राम बनाया गया। आप जितने भी पूरे देश भर के अंदर जितने मंदिर आप देखेंगे, जितने वैष्णव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ये सारे जितने देखेंगे, प्रदीप जी, सारा बुद्ध का ही है। प्रदीप जी, बुद्ध है, अब बुद्ध को ही वो राम बताया गया प्रदीप जी, ये भारत में चूँकि कहते हैं कि प्राचीन भारत पूरा बुद्धमय था, और अब जब बुद्ध धर्म की दीक्षा जब लोग लेते हैं तो कुछ लोगों को बड़ी परेशानी होती है। आज के दिन ही नागपुर में विगत कई वर्षों से लाखों अनुयायी, यानी बाबा साहब के सन 1956 से लगातार बुद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, और आज भी नागपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। क्या कारण है कि जब बुद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, बुद्ध धर्म को अंगीकार करते हैं, और उसमें 22 प्रतिज्ञा का जब बोली जाती है, तो ऐसी क्या दिक्कत आती है कि कुछ समाज के लोग हैं उनको बहुत दिक्कत है, बुद्ध धर्म से ही दिक्कत है, क्या कारण है बताइए आप? जैसे उनको दिक्कत सबसे बड़ी ये है, क्योंकि 22 प्रतिज्ञा में सर्वप्रथम ही अगर आप देखेंगे कि मैं गणेश को, विष्णु को भगवान नहीं मानूंगा, और वो लोग प्रचार कर रहे हैं ये विष्णु के 9वां अवतार है, और 22 प्रतिज्ञा में डायरेक्ट है मैं विष्णु को नहीं मानता, गणेश को नहीं मानता, जिससे जो विरोधी पक्ष वाले लोग हैं, जो बौद्ध धर्म के विरोधी है, उनको सबसे बड़ा खलता है। जो विष्णु को, बुद्ध को जो 9वां अवतार विष्णु का बता रहे हैं, इसलिए उनको बुरा लगता है। प्रदीप जी, 22 प्रतिज्ञा के वजह से। प्रदीप जी, विश्व में किसी ज़माने में बौद्ध धर्म पूरी तरह फैला हुआ था, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति थी वो तोड़ दी थी, लेकिन अब वो बुद्ध की शरण में जाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि यदि हम बुद्ध के सिद्धांतों को अंगीकार करेंगे तो हमारे यहाँ शांति स्थापित होगी। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। लोग बुद्ध की मूर्तियों का जो लोग खंडन कर रहे हैं, एक तो विरोधी पक्ष वाले और या तो हमारे सोच वाले भी अगर खंडन करें तो अज्ञानतावश कर रहे हैं, जिसको उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जैसे ही बुद्ध के बारे में पता चलता है तो बुद्ध को अंगीकार करना शुरू कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्ति किसकी तोड़ी जाती है ये बताइए? आज की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर तोड़ी जा रही है, कि जिस तरह बुद्ध से खतरा उसे आज बाबा साहब अम्बेडकर से भी खतरा है। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर जो है चलिए धन्यवाद आपको।